हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए और बेहद ही रोमांचक वीडियो में, जहां हम आईपीएल 2026 के मैच नंबर 5 का पूरा डाइसेक्शन करने वाले हैं। एक ऐसा मैच जिसने टी20 क्रिकेट के रूप रंग को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। आज हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए उस हाई वोल्टेज मुकाबले की, जिसकी गूंज आने वाले सालों तक सुनाई देगी, क्योंकि इस मैच में वहां से वापसी हुई है जहां से जीत की उम्मीद का एक छोटा सा तिनका भी नहीं बचा था। शुरुआत करते हैं डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम की उस गर्म और उमस भरी शाम से, जहां दोनों दिग्गज कप्तान मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए मौजूद थे। एक तरफ थे दिल्ली कैपिटल्स के नए फुल टाइम कप्तान अक्षर पटेल, जिनमें कॉन्फिडेंस और एक नई जिम्मेदारी का जुनून साफ दिख रहा था, और दूसरी तरफ थे लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान ऋषभ पंत, जो अपनी पुरानी टीम डीसी के खिलाफ एक अलग ही बदले के मूड में नजर आ रहे थे। मैच रेफरी ने कॉइन उछाला और टॉस का रिजल्ट गया दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में। अक्षर पटेल ने बिना किसी हिचकिचाहट के पिच की नमी और शुरुआती स्विंग का फायदा उठाने के लिए पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि चेस करना इस मैदान पर बेहतर होगा, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि एलएसजी के बल्लेबाज इस पिच पर कैसा तूफान लाने वाले हैं। मैच की शुरुआत होती है, फ्लड लाइट्स की रोशनी में अंपायर प्ले कॉल करते हैं और मैदान पर आते हैं एलएसजी के दो खतरनाक ओपनर्स एडन मार्करम और ऑस्ट्रेलिया के लंबा कद के एग्रेसिव ऑलराउंडर मिचेल मार्श। पहले ही ओवर से मिचेल मार्श ने अपने इरादे बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिए थे कि आज वो किसी भी बॉलर को बख्शने के मूड में नहीं है। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के सबसे अनुभवी और महंगे फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क को अपना पहला शिकार बनाया। स्टार्क की तेज गेंदों को मार्श ने कवर और मिड विकेट के ऊपर से ऐसे बाउंड्रीज में तब्दील किया कि ग्राउंड पर बैठी हजारों की भीड़ खुशी से झूम उठी। मार्श का बैट ऐसे चल रहा था जैसे उन्हें हर गेंद फुटबॉल जैसी दिख रही हो, और उन्होंने देखते ही देखते सिर्फ 21 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, जो उनके आईपीएल करियर की सबसे तेज 50 बन गई। पावर प्ले के 6 ओवर्स खत्म होने तक एलएसजी का स्कोर 64 रन तक पहुंच चुका था और सिर्फ एक विकेट गिरा था। डीसी के बॉलर्स काफी दबाव में लग रहे थे, लेकिन असली कयामत आनी तो अभी बाकी थी। पिच पर आते हैं वेस्ट इंडीज के डेंजर मैन निकोलस पूरन, और आते ही उन्होंने अपना खौफनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया। विपराज निगम जब अपना ओवर लेकर आए तो पूरन ने उन्हें बिल्कुल सेट होने का मौका नहीं दिया और उनके एक ही ओवर में लगातार बड़े शॉट्स खेलकर 25 रन जड़ दिए। इसी बीच प्रेशर इतना था कि समीर रिजवी ने फील्ड पर एक आसान सा कैच भी छोड़ दिया, जिसका खामियाजा उन्हें और उनकी टीम को भुगतना पड़ा। पूरन और मार्च के बीच 87 रन्स की एक बेहद ही ठोस और ताबड़तोड़ पार्टनरशिप हुई, जिसने डीसी के कैंप में सन्नाटा पसरा दिया था। 8 ओवर्स के अंदर ही स्कोर 100 का आंकड़ा पार कर चुका था। तभी जैसे एक डूबती नाव को किनारा मिलता है, मुकेश कुमार अटैक पर वापस लाए गए। उन्होंने अपनी चतुराई दिखाते हुए एक बेहतरीन डिस्गाइज्ड स्लोअर बॉल फेंकी, जिस पर मार्च ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और अपना विकेट गंवा बैठे। मार्च 36 गेंदों में 72 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब ग्राउंड पर एंट्री होती है एलएसजी के नए कप्तान ऋषभ पंत की। स्टेडियम में उनके नाम का शोर था, सब उनकी बैटिंग देखने को बेकरार थे, पर सामने थे डीसी के सबसे शातिर स्पिनर कुलदीप यादव। कुलदीप ने अपनी फिरकी का जादू चलाया और एक ऐसी घूमती हुई बॉल डाली जिसने पंत को पूरी तरह चकमा दे दिया। पंत सिर्फ 11 गेंदें खेल पाए और बिना कोई रन बनाए 0 पर आउट हो गए। ये डीसी के लिए मैच में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हालांकि दूसरे एंड पर खड़े निकोलस पूरन को इन विकेट्स के गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अलग ही जोन में थे। उन्होंने साउथ अफ्रीकन यंगस्टर ट्रिस्टन स्टब्स के एक ओवर में बिना कोई रहम खाए लगातार 4 छक्के जड़कर सबको हैरान कर दिया। उनकी बैट स्पीड ऐसी थी कि बॉल सीधा स्टैंड्स में जाकर गिर रही थी। ऐसा लगने लगा था कि एलएसजी 250 का आंकड़ा आराम से छू लेगी, लेकिन तभी मिचेल स्टार्क अपने आखिरी स्पेल के लिए आते हैं। स्टार्क ने अपनी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल करते हुए एक परफेक्ट डिलीवरी पर पूरन को बोल्ड कर दिया। पूरन 30 गेंदों में 75 रन्स की एक आतिशी पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने मैदान के हर कोने में रन्स बनाए थे। आखिरी ओवर्स में कुलदीप यादव और मिचेल स्टार्क दोनों ने मिलकर रन रेट पर थोड़ी लगाम लगाई। कुलदीप ने शानदार बॉलिंग करते हुए 4 ओवर्स में सिर्फ 20 रन देकर 2 इंपॉर्टेंट विकेट लिए। वहीं स्टार्क ने 42 रन